हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स बाय बलवीर तिवारी। आज हम लोग कक्षा 10 के अंग्रेज़ी गोल्डन रेस बुक के लेसन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आपने देखा होगा जो लेसन था वो ऑन वायलेंस था, और ये जो लेसन नंबर 3 है दिस इज़ ऑन पॉजिटिव हेल्थ। एक शब्द है हेल्थ और एक है उसके आगे पॉजिटिव हेल्थ। ये लेसन लिखा गया है बाय डॉक्टर शुभ्रा दत्ता। शुभ्रा दत्ता जी ने एक पॉजिटिव हेल्थ को डिस्कस किया है। क्यों आज का बच्चा हेल्दी नहीं है, क्या कारण है उसके बीमार रहने के, और क्या कारण है कि वो पॉजिटिवली हेल्दी नहीं हो पाता है। क्या केवल भोजन और अच्छा जो भौतिक फिजिकल जो स्थितियां हैं क्या वही पर्याप्त हैं, या मानसिक तौर पे भी एक इंसान की कोई ज़रूरत होती है स्वस्थ रहने के लिए। तो चलिए हम लेसन के द्वारा पता करते हैं कि कैसे डॉक्टर शुभ्रा दत्ता ने हमें समझाया कि पॉजिटिव हेल्थ केवल एक साफ़ सुथरा माहौल और अच्छा खान पान, अच्छा वातावरण से ही नहीं होता है, बल्कि एक मानसिक संतुष्टता से भी होता है, एक मेंटल सेटिस्फैक्शन अलोंग विद फिज़िकल हेल्थ बराबर पॉजिटिव हेल्थ। चलिए, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक। पॉजिटिव मीन्स सकारात्मकता या सकारात्मक। हेल्थ मीन्स स्वस्थ। पॉजिटिव हेल्थ, पॉजिटिव स्वास्थ्य की बात करेंगे। लेखक कहते हैं हेल्थ इज़ अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। हेल्थ जो है, स्वास्थ्य जो है, इज़ अ पॉजिटिव स्टेट, वह पॉजिटिव स्टेट है। स्टेट यानी कि दशा, स्थिति। पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक। किसकी पॉजिटिव स्टेट है? कौन सी दो चीज़ें हैं जो अगर सकारात्मक स्थिति में है तो हम कहेंगे कि इंसान स्वस्थ है? फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। वेल बीइंग मतलब ठीक रहना, स्वस्थ रहना। ठीक रहना, ठीक या स्वस्थ रहना, वेल बीइंग। किसका ठीक रहना, किसका स्वस्थ रहना? मेंटल, मानसिक, एंड फिजिकल, शारीरिक। When we feel secure by being physically healthy and free from disease, by feeling content, and by living in a comfortable and clean environment, we are in a state of positive health. लेखक कहती हैं when we feel secure, जब हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, जब हमें आभास होता है, किस बात को महसूस करते हैं? हम सिक्योर फील करते हैं। सिक्योर यानी कि सुरक्षित, हमें कोई डर नहीं है, हम निर्भय रहते हैं। बाई बीइंग फिजिकली हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम डिसीज़। पहली स्थिति कैसी है? पहली कौन सी कारण है जिसके कारण हम सुरक्षित महसूस करते हैं? बाई बीइंग फिजिकली हेल्दी, फिजिकली शारीरिक रूप से स्वस्थ रहकर, एंड फ्री फ्रॉम डिसीज़, और रोग से मुक्त रहकर। अगर हम रोग से मुक्त होते हैं और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहते हैं तो हम सिक्योर फील करते हैं कि अब हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हम खुश रहते हैं। और क्या तरीका है, और कौन से कारण हैं, कौन सी स्थितियाँ हैं जो हमें सिक्योर फील करवाती हैं? बाय फीलिंग कंटेंट, अपने आप में महसूस करके। क्या महसूस करके? संतुष्टि। एक संतुष्टि का भाव, एक संतुष्ट होने का भाव अगर हमारे अंदर आए तो हम बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं। और किस चीज़ से हम सुरक्षित महसूस करते हैं? एंड दो कारण तो ये है कि हम शारीरिक स्वस्थ और रोग मुक्त होते हैं,
उससे हम सुरक्षित महसूस करते हैं अगर ऐसी स्थिति में हो। बाय फीलिंग कंटेंट, हम सेटिस्फाइड होते हैं, हम संतुष्ट होते हैं तो भी हम सिक्योर होते हैं। और एंड मतलब अभी लास्ट चीज़ बता रहे हैं लेखक, बाय लिविंग इन अ कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट। और एक बाय लिविंग मतलब रहने के द्वारा, कहाँ रहने के द्वारा, इन एक कंफर्टेबल, एक आरामदायक, कंफर्टेबल आरामदायक, एंड क्लीन एनवायरनमेंट और स्वच्छ वातावरण में अगर हम रह रहे हैं तो देखिए हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमें रोग ना हो, हम संतुष्ट हों और हमारा जो रहन सहन है वह आरामदायक हो और हमारा वातावरण भी स्वच्छ हो, तो हम बहुत ही खुश रहते हैं और हम सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम रहते हैं तो लेखक कहते हैं वी आर इन ए स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। तो हम पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य की स्थिति में कब होते हैं, जब ये 3 कंडीशंस हमारे साथ होती हैं और इन 3 कंडीशंस के कारण हम सिक्योर फील करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि हम सकारात्मक स्वास्थ्य की स्थिति में हैं। आवर क्लोज एंड हारमोनियस इंटरेक्शंस, हमारे क्लोज यानी करीबी या घनिष्ठ, एंड हारमोनियस सौहार्दपूर्ण, जिसमें कोई वैमनस्य ना हो, कोई लड़ाई ना हो। इंटरेक्शन यानी कि परस्पर जो क्रियाएं हम आपस में होती हैं, हमारे आपस में जो व्यवहार होते हैं, परस्पर जो हमारे व्यवहार होते हैं आपस में, किसके साथ, विद फैमिली मेम्बर्स। हमारे जो घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण पारस्परिक क्रियाएं होती हैं विद फैमिली मेम्बर्स, परिवारजनों के साथ, नेबर्स, पड़ोसियों के साथ, एंड फ्रेंड्स और मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ, हेल्प अस टू स्टे वेल मेंटली। ये सब हमारी जो पारस्परिक क्रियाएं हैं परिवार के साथ, पड़ोसियों के साथ, मित्रों के साथ, ये हेल्प करती हैं। हेल्प यानी कि मदद करती हैं क्या करने में, अस टू स्टे वेल मेंटली, हम मानसिक तौर पर हमें ठीक रखने में ये हमारी मदद करते हैं। तो खाना पीना, अच्छे माहौल में, भौतिक माहौल में रहना वो अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारे रिश्ते, हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं तो हम मानसिक तौर पे भी अच्छे रह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन यानी कि परिभाषा, ये जो ऊपर जो पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य की जो परिभाषा अभी डिस्कस की है हमने, इसके अनुसार, अकॉर्डिंग मतलब अनुसार, to this definition, a very few people in the world enjoy positive health. Very few, बहुत ही कम, people यानी कि लोग, in the world enjoy positive health. इस दुनिया में बहुत ही कम लोग, यदि हम ऊपर की परिभाषा के अनुसार जाने, enjoy positive health. enjoy यानी भोगते हैं सकारात्मक स्वास्थ्य को इस दुनिया में, इस उपरोक्त परिभाषा के अनुसार बहुत कम लोग भोग पाते हैं। इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, फैमिली टाइज अपीयर टू बी वीकनिंग, नेबर्स मे बी स्ट्रेंजर्स, एंड फ्रेंडशिप इज समटाइम्स रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टैक्ट्स। अब लेखक जो बात करते हैं रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ की, इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज़, धनी और विकसित देशों में क्या स्थिति है, फैमिली टाइज अपीयर टू बी वीकनिंग, पारिवारिक जो बंधन है एक दूसरे से, दे अपीयर वो प्रतीत होते हैं, टू बी वीकनिंग जैसे कि वो
कमज़ोर हो रहे हों। नेबर्स मे बी स्ट्रेंजर्स। नेबर्स कैसे हैं? स्ट्रेंजर्स, अजनबी। स्ट्रेंजर्स यानी कि अजनबी। एंड फ्रेंडशिप इज समटाइम्स रिस्ट्रिक्टेड टू बिजनेस कॉन्टैक्ट्स। और जो मित्रता है इस समटाइम्स, वो कभी कभी तो रिस्ट्रिक्टेड यानी कि सीमित रह जाती है टू बिजनेस कॉन्टैक्ट्स। व्यापारिक जो कॉन्टैक्ट्स हैं, संबंध हैं, वहीं तक ही वो सीमित दोस्ती होती है, लेकिन व्यापारिक परिस्थितियों के बाद वो खत्म हो जाती है। इन दोज कंट्रीज environmental conditions have improved considerably. The populations have achieved a better nutritional status, and there is often plenty of money available to buy most of life's comforts. In those countries, उन देशों में, कौन से देशों में? ये जो हो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, रिच एंड डेवलप्ड, धनी और विकसित देशों में, एनवायरमेंटल कंडीशंस हैव इम्प्रूव्ड। जो वातावरण, पर्यावरण की जो स्थितियां हैं, दे हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली। इम्प्रूव्ड यानी कि उनमें काफ़ी सुधार आ चुका है, और कंसिडरेबली अधिक, बहुत अधिक सुधार आ चुका है। द पॉपुलेशंस have achieved a better nutritional status। और जो populations हैं वहाँ की जो जनसंख्या है, वहाँ के लोग हैं, उन लोगों ने क्या अचीव कर लिया है? अचीव्ड मतलब हासिल कर लिया है। ए बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस। एक बेटर यानी कि बेहतर, न्यूट्रिशनल पौष्टिकता का जो स्तर है वो उन्होंने, न्यूट्रिशनल मतलब पौष्टिकता का स्तर है जो उन्होंने हासिल कर लिया है। और क्या है? देयर इज़ ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी अवेलेबल टू बाई मोस्ट ऑफ लाइफ्स कंफर्ट्स। और ऑफन, प्रायः, अक्सर लोगों के पास प्लेंटी ऑफ मनी अवेलेबल है, लोगों के पास बहुत सारा पैसा उनके पास उपलब्ध है। क्या करने के लिए? टू बाई मोस्ट ऑफ लाइफ्स कंफर्ट्स, खरीदने के लिए। टू बाई यानी कि खरीदने के लिए। मोस्ट ऑफ लाइफ्स कंफर्ट, ज़िंदगी के काफ़ी जो सुविधाएं हैं उनको खरीदने के लिए उन लोगों के पास पैसा भी बहुत है। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज में एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ। अतः हम ये कह सकते हैं, क्योंकि उनका वातावरण बहुत अच्छा हो चुका, उनकी पौष्टिकता का स्तर बहुत अच्छा है भोजन का, उनके पास पैसा बहुत है, उनका रहन सहन बहुत अच्छा है, अतः हम ये कह सकते हैं पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज़, जो विकसित देशों में लोग हैं, में एंजॉय, वो भोग सकते हैं बेटर फिजिकल हेल्थ, उनका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो बहुत ही बेहतर हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ देखें, बट दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ। लेकिन दे आर फार, वो दूर है, फ्रॉम अचीविंग प्राप्त करने से। वे लोग दूर हैं, ये विकसित देशों के लोग दूर हैं प्राप्त करने से। क्या प्राप्त करने से? पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक जो हेल्थ है उसको प्राप्त करने से अभी ये दूर हैं। एज मैनी आर नॉट कंटेंटेड मेंटली। एज यानी कि क्योंकि, या जैसे कि, मैनी बहुत से लोग हैं जो कंटेंटेड नहीं है, आर नॉट सो कंटेंटेड, वो इतने कंटेंटेड नहीं है। कंटेंटेड यानी कि संतुष्ट। ऑन द अदर हैंड, अब दूसरी तरफ देखें, अब हमने यहाँ पे देख लिया है विकसित देशों के बारे में, अब हम देखेंगे विकासशील देशों के बारे में, जो वो देश जो अभी विकास की यात्रा पर चल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड,
In developing countries, the quality of human interactions with families, neighbors, and friends are often more positive. However, both the environmental and nutritional status of these populations are lower, so the people suffer from poor physical health. ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इन द अब ये पैराग्राफ में जो है राइटर विकासशील देशों की बात कर रहे हैं। द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शंस, जो क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता, गुणवत्ता है जो ह्यूमन इंटरेक्शंस की, मानवीय जो परस्पर क्रियाएं हैं उसकी जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी है विकासशील देशों में। कैसे? विद इन द फैमिलीज, परिवारों के भीतर, नेबर्स, पड़ोसियों में, एंड फ्रेंड्स आर ऑफन मोर पॉजिटिव, वो प्रायः ज़्यादा सकारात्मक है, उनमें प्रेम भाव है, उनमें स्नेह है और उनमें जुड़ाव है। उनमें एक सुरक्षा भी है कि यदि मुझे कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरा परिवार मेरे साथ है, या मेरे पड़ोसी मेरे साथ है, या मेरे मित्र मेरे साथ हैं। तो विकासशील देशों में ये जो मानवीय जो प्रक्रियाएं हैं, परस्पर प्रक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं जो सारी फैमिली, फ्रेंड्स और पड़ोसियों के साथ, दे आर मोर पॉजिटिव, वो ज़्यादा सकारात्मक है। पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक। हाउएवर, बोथ द environmental and nutritional status of these populations are lower. मगर बोथ द एनवायरमेंटल, बोथ द मतलब दोनों, एनवायरमेंटल जो वातावरण है, एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस और जो पौष्टिकता का जो स्तर है लोगों के भोजन का, ऑफ दीज पॉपुलेशन, इन जनसंख्याओं का, कौन किन की जनसंख्याओं का? विकासशील देशों की जनसंख्याओं का, आर लोअर, वो बहुत ही नीचे है। सो द पीपल सफ़र फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ, क्योंकि उनको पर्याप्त संतुलित भोजन नहीं मिलता है, उनका जो वातावरण है रहने का वो भी साफ़ सुथरा आरामदायक नहीं है। अतः क्या होता है? पीपल सफ़र मोर फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ, जो लोग हैं वो कष्ट में रहते हैं, वो झेलते हैं पुअर फिजिकल हेल्थ, बहुत ही खराब शारीरिक स्वास्थ्य को वो झेलते हैं। When a person's physical health is poor, जब किसी इंसान की शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो कमज़ोर है, किसी भी इंसान का जो फिज़िकल हेल्थ है, शारीरिक स्वास्थ्य है, अगर वो पुअर है, वो ख़राब है, निम्न स्तर का है, द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ कैन नॉट एग्जिस्ट, तो हम ये कह सकते हैं कि सकारात्मक स्वास्थ्य की जो स्थिति है, स्टेट है, वह एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वह उपलब्ध प्राप्त नहीं हो सकती है। हम उसको ये नहीं कह सकते कि इन्होंने पॉजिटिव हेल्थ की स्थिति को प्राप्त कर लिया है। सो वी फाइंड दैट पॉजिटिव हेल्थ इज़ एल्यूडिंग मैनी ऑफ अस, अतः हम ये पाते हैं, फाइंड दैट मतलब पाते हैं, दैट पॉजिटिव हेल्थ की जो सकारात्मक स्वास्थ्य है इज़ एल्यूडिंग, वह दूर जा रहा है, वो दूर हो रहा है, मैनी ऑफ अस, हम में से बहुत लोगों से ये दूर जा रहा है। दूर जाना मतलब हम उससे वंचित रह रहे हैं। However, it is not impossible for people in developing countries to achieve positive health. However, फिर भी बेशक हमारे यहाँ पे हेल्थ पुअर है परिस्थितियों के कारण, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, यह असंभव, नॉट मैंने नहीं, असंभव नहीं है, फॉर द पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों के लोगों के लिए यह असंभव नहीं है। क्या असंभव नहीं है? टू अचीव मतलब हासिल करना, हासिल करना असंभव नहीं है। क्या हासिल करना? पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य। टू हेल्प अचीव द स्टेट वी नीड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ आवर बॉडीज फंक्शन so that we can keep healthy. To help achieve this state,
यह स्थिति को पाने में अगर हमें मदद करनी है तो क्या हमें चाहिए? Excuse me. We need an understanding of how our bodies function so that we can keep healthy. We need an understanding. हमें एक समझ की ज़रूरत है, एक ज्ञान की ज़रूरत है of how our bodies function, कि हमारी बॉडीज़ कैसे काम कर देती हैं, so that we can keep healthy, ताकि हम स्वस्थ रहें। यदि हमें अपनी बॉडी की फंक्शन का पता होगा, बॉडी के अंदर जो क्रियाकलाप चल रहे हैं उसका मालूम होगा, तो हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगे। We also need to a clean environment and healthy food so that does not cost too much money. We also need, हमें और भी चीज़ों की ज़रूरत है। कौन सी है वो चीज़ें? एक क्लीन एनवायरनमेंट, एक साफ़ सुथरा स्वच्छ वातावरण, एंड हेल्दी फूड, और एक स्वस्थ भोजन की ज़रूरत है। वो भोजन दैट डज नॉट कॉस्ट टू मच मनी, जो कि बहुत ज़्यादा पैसे का ना आता हो, जो बहुत ज़्यादा महंगा ना हो। वी नीड प्रॉपर एजुकेशन, हमें ज़रूरत है, नीड मतलब ज़रूरत है, प्रॉपर एजुकेशन, सही शिक्षा की, फॉर ऑल पीपल, सभी लोगों के लिए, that leads to understanding the relationship between the health and a positive approach to life. वो शिक्षा जो कि हम सबको लीड करे मतलब हम सबको ले जाए। कहाँ ले जाए? टू अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप, एक जो संबंध है बिटवीन हेल्थ, स्वास्थ्य के बीच में, एंड ए पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ, और ज़िंदगी के प्रति पॉजिटिव अप्रोच यानी कि सकारात्मक नज़रिया। किसके प्रति? ज़िंदगी के प्रति। ज़िंदगी के प्रति सकारात्मक नज़रिया और स्वस्थ के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमें वो शिक्षा समझाए। ऐसी शिक्षा की हमें ज़रूरत है। यदि हम समझ जाएंगे कि एक सकारात्मक इंसान ही स्वस्थ रह सकता है और एक स्वस्थ इंसान ही सकारात्मक रह सकता है, तो इंसान प्रयास करेगा स्वस्थ रहने के भी और ज़िंदगी के प्रति सकारात्मक रहने के भी। इसी के साथ मैं यहाँ वीडियो को रोकती हूँ, विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि ये लेसन मैं समझा पाई होंगी। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद मी। हैव अ नाइस